अक्षय तृतीया की सबको शुभेच्छा। मुझे याद आ रहा है कुछ साइंटिस्ट ने आज से कुछ 15 साल पहले प्रयोग किया था। बड़ा सरल प्रयोग था, लेकिन काफ़ी मन की परतों को खोलने वाला था। वो छोटी सी साइंटिस्ट की टीम एक छोटे से इंटीरियर गांव में चली गई, जहां टीवी नहीं था, जहां लोग बहुत सरलता से, सहजता से प्रकृति के वातावरण में जी रहे थे। वो साइंटिस्ट की टीम चली गई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। 2 स्टैंडर्ड से 5 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, उन सबको इकट्ठा किया। उन सब बच्चों को एक एक पेपर दे दिया और एक पेंसिल दे दी, और उन बच्चों को बताया कि आप फ्रंट पेज में देव के, भगवान के पिक्चर बनाओ। जितने भी प्रकार के भगवान, देव आपको दिमाग में आते हैं, वो पिक्चर बनाओ। और पीछे के साइड में 10 मिनट के बाद बोला कि अभी आप राक्षसों के, डेविल्स के पिक्चर बनाओ। सब बच्चों ने अपने अपने समय से, अपने अपने कल्पना, बुद्धि, मन से वो पिक्चर बनाए। देव के, विविध प्रकार के देव, जो बच्चों को जो देव दिमाग में आए, और डेविल्स, राक्षस के पिक्चर बनाए। साइंटिस्ट ने ये सारे इकट्ठे करके एनालिसिस के लिए रख दिए। वही टीम बड़े सिटी में चली गई और कॉन्वेंट स्कूल में वही स्टैंडर्ड, 2 से 5 के स्टैंडर्ड के बच्चों को ऐसे ही पेज दिया कि ड्रॉ गॉड फ्रंट साइड, बैक साइड में बोला ड्रॉ द डेविल्स। एक साइड में भगवान का पिक्चर करो, बैक साइड में बाद में जो भी आपके दिमाग में आता है, जिस भी प्रकार के राक्षस है, जिस प्रकार के डेविल्स आपके मन में आ रहे हैं, उसका पिक्चर आप ड्रॉ करो। आपको हैरानियत होगी, वो पूरी साइंटिस्ट की टीम ने कॉन्वेंट बच्चों के, जो सैंपल साइज 50 की ली थी, उसका एनालिसिस किया। और जो एकदम गांव के जो बच्चे थे, ट्राइबल बच्चे थे, एकदम इंटीरियर गांव के, जहां टीवी भी नहीं था, ट्राइबल बच्चों ने जो देव के पिक्चर बनाए, वो बड़े कल्पना के साथ, इमेजिनेशन के साथ, जो वो देख रहे आजू बाजू, उसके साथ बड़ी सृजनशीलता के साथ पिक्चर बनाए, देव और डेविल्स के, राक्षस और देव के। इधर कॉन्वेंट के बच्चे जो थे, उनका एनालिसिस किया उनके पिक्चर्स का, तो देखा गया कि जो उन लोगों ने टीवी में देखा था, जो उन्होंने किताब में, उसके सिलेबस में, जो किताब में जो बातें देव और राक्षस की थी, उस तक उनके पिक्चर की कल्पना और उनके पिक्चर मर्यादित रहे। इधर जो बच्चे को एक्सपोजर कम था, जिसको हम कहते हैं एक्सपोजर कम था, उन लोगों की काल्पनिक शक्ति, उन लोगों की क्रिएटिविटी, उन लोगों की मन की उर्मी, उन लोगों की सृजनशीलता बहुत ही ऊंचे दर्जे की देखने को मिली। साथियों, ये जो अपना मन है और अपना ब्रेन है,
उसको समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आप समझ लो, आपका जो ब्रेन है उसका काम है प्रोसेसिंग करना। वो अलाइव प्रोसेसर है। जो जो आपके मन के सॉफ्टवेयर हैं, जो जो आपके मन के अंदर आपने जो डाला है, अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर हम डालते हैं हर क्षण, तो उसका सारा प्रोसेसिंग का काम केवल ब्रेन करता है। सारी गेम, चाहे हेल्थ की हो, चाहे हैप्पीनेस की हो, चाहे हार्मोनी की हो, वो सारी गेम मन के साथ जुड़ी हुई है। भविष्य में सारा मेडिकल साइंस, माइंड बॉडी मेडिकल साइंस बात करेगा। यानी माइंड बॉडी, बॉडी माइंड नहीं, माइंड बॉडी। सारे रोग सबसे पहले अपने मन में स्थान ग्रहण करते हैं, बॉडी के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन होता है। और ये बात आज बहुत सालों से सबको विदित है और इसके ऊपर बहुत संशोधन हो रहे हैं, इसलिए टाइटल ही चेंज हो रहा है, माइंड बॉडी मेडिसिन। अब ये माइंड का सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, इसको थोड़ा समझना आवश्यक है। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो पंच इंद्रियां कहते हैं, जैसे स्वाद, जैसे देखना, जैसे स्पर्श करना, जैसे सूंघना, तो ये जो पंच इंद्रियां हैं, ये पंच इंद्रियां हर समय काम करती है। ये पंच इंद्रियों के जो सारे कार्य हैं, जैसे आपने कुछ अच्छा सा खाना खाया तो उसकी एक याद माइंड में रह जाती है। ये पंच इंद्रियां और छठी इंद्रिय माइंड, ये टोटल 6 इंद्रियां हर समय तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलप करती रहती है और तुम्हारे माइंड में स्टोर होते रहते हैं। आप सोच सकते हो आपने 10 दिन पहले क्या खाना खाया था, आप नहीं बता पाएंगे। 3 दिन पहले आपने सुबह नाश्ता क्या किया था, आप बिल्कुल बता नहीं पाएंगे। अगर 3 दिन पहले का नाश्ता आपको पता नहीं है, सहज है, भूल जाना है, तो बचपन से लेके हम जो मन के अंदर अनेक प्रकार की कल्पनाएं, अनेक प्रकार का इमेजिनेशन, अनेक प्रकार का एक्सपीरियंस, अनेक प्रकार का लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सारी चीज़ें हमारे मन में इकट्ठी होती जाती है। ये सारा, कहीं किसी ने हार पहनाया तो उसकी फीलिंग मन में जमा हो जाएगी। कहीं किसी से झगड़ा हो गया, कहीं किसी से कुछ बातें हो गई, मन बराबर उसको स्टोर कर लेगा। ये मन में इतनी अनगिनत बातों का स्टोर है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। एक टांकी की कल्पना करो, पानी की बहुत बड़ी टांकी। उस पानी की टांकी में भरा हुआ है पानी, उसमें इतना सारा कचरा मन का है और रोज उसमें कचरा और भी रोज डालते रहते हैं। ऊपर से आप देखेंगे कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको, कौन सा कचरा है, अंदर कांच है, पत्थर है, कौन से डर्ट है, कुछ भी आप नहीं देख सकोगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत प्रकार का गार्बेज पड़ा है। आप खो जाओगे। और यही हालत है, हर व्यक्ति मन की बातों में खो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक तो बहुत बड़े ढेर के ऊपर बैठा है, हजारों बातों के ऊपर बैठा है, हजारों प्रकार के मन के सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठा है, और ऊपर से रोज कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। तो ये जो कंफ्यूज माइंड है,
ये जो बहुत सारा लोडेड माइंड है, ये लोडेड माइंड आपको और कंजस्टेड माइंड है, ये कंजस्टेड माइंड, कंफ्यूज माइंड का डायरेक्ट इफेक्ट आपकी हार्मोनल सिस्टम पे होता है। हजारों प्रकार की स्मृतियां हैं, हजारों प्रकार की अनुभूतियां हैं। कितना गहरा है मन, उसका मालिक भी खो जाता है। सागर से भी हमारा मन, समुद्र से भी हमारा मन बहुत ही डीप है। अब जैसे मैंने बताया कि पानी की टांकी को आपको देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? उस पानी में कचरा डालना बंद करना पड़ेगा, उसको स्थिर करना पड़ेगा। कुछ घंटे स्थिर करोगे तब आपको उस पानी की टांकी में क्या क्या कूड़ा है उस देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही हमारे मन को भी देखने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ समय ध्यान करना है। ध्यान इसलिए करना है कि मन के सारे सॉफ्टवेयर थोड़े बैठ जाए। जैसे पानी में कचरा कैसे नीचे बैठ जाता है, पानी जब शांत हो जाता है तब आप देख पाते हो। तो ध्यान की आवश्यकता इसलिए है कि आपकी जो मन की टांकी है, वो उसमें जो पानी के जो वमल है, पानी के जो तरंगे हैं, पानी के जो एक प्रकार का तूफान है, उफान है, वो शांत हो जाए तो आप कुछ देख पाओगे। मनुष्य को मन को देखने का समय नहीं, रोज के संघर्ष में वो चलता ही रहता है और कंफ्यूज होता ही रहता है। इसलिए हर आदमी हर जगह आपको कंफ्यूज मिलेगा, हर बात में कंफ्यूज। आज हमारे पास कुछ समय है, कुछ हम ध्यान करें। उस मन नाम की जो टांकी है, उसके जो अंदर के तरंगे हैं पानी के, उसको थोड़ा शांत होने का प्रयत्न करें तो हम देख पाएंगे हमारा मन कि भाई क्या क्या अंदर पड़ा है, उसको निकालना है। और उसको नहीं निकालेंगे स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। उसका बोझ आपकी नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है। और केवल ध्यान नहीं, आप प्रकृति में बैठो, आप सूर्योदय का दर्शन कर रहे हो, आप सूर्यास्त का दर्शन कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, वो भी काम ऐसे करो आप खो जाओ। खोना यानी मन की टांकी को शांत करना। बहुत जरूरी है कुछ क्षण खो जाने का। आपकी आइडेंटिटी, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं एग्जीक्यूटिव, ये आइडेंटिटी कुछ क्षण के लिए भी अगर आप भूल सकते हैं, मन के लिए, सिस्टम के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगी। इसलिए खेलना बहुत जरूरी है। मुझे याद है हम जब बचपन में वॉलीबॉल खेलते थे, भूल जाते थे। आज भी आप कोई खेल खेलते हो, आप सिंपल घर में बैठे बैठे कैरम खेलते हो, आप अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। आप खेल में इतने ओतप्रोत हो जाते हैं, आप खेल में इतने एक हो जाते हो, आप खेल में इतने एकाग्र हो जाते हो। वही तो ध्यान है। ऐसा जरूरी नहीं है कि गंभीर होकर आंखें बंद करके ध्यान करोगे तो कुछ आ जाएगा। अरे कभी कभी आंखें बंद करके और ज्यादा विचार आएंगे। आप घर का काम कर रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, ऐसे एकाग्रता से झाड़ू मारो, आप भूल जाओ कि आप झाड़ू मार रहे हो, सफाई कर रहे हो, ध्यान हो गया। कुकिंग कर रहे हो, बड़ी एकाग्रता से, बड़े उत्साह से पूरे कुकिंग में खो जाओ, ध्यान हो गया। ध्यान को कोई खास प्रकार की जो एक हम व्याख्या देते हैं, वो उससे ध्यान की गरिमा कम होती है। ध्यान यानी जो चीज आप करते हो धारण करो ध्यान। आप किसी के साथ बैठे हो, ध्यान। मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं पूरा का पूरा अपने अस्तित्व को भूल रहा हूं। अगर मैं भूल गया तो मेरा आपके साथ बात करते करते ध्यान हो गया। जो करे वो धारणा करें
काम की उसमें खो जाए, ध्यान होगा क्या? जब आप खो जाओगे, जब आप किसी भी चीज में ओतप्रोत होके अपने अस्तित्व को भूल जाओगे, उस समय आप पूरी चेतना के साथ जुड़ जाते हो। When you forget your being, you enter to the area of present tense. You are away from mind now, and when you enter to the area of present tense, you are connected with consciousness. Your consciousness get connected to the universal consciousness. और अगर आप भूतकाल में रहे, मन भूतकाल का ढेर है, एक बात अच्छी तरह समझ लो। इसलिए कहते हैं इंग्लिश में माइंड इज मिथ, बिकॉज माइंड इज बंडल ऑफ पास्ट, इट्स अ गार्बेज ऑफ पास्ट। पास्ट कभी किसी को रिलैक्स नहीं कर सकता है। पास्ट पेन देता है, पास्ट इज पेन। तो हमें मन को समझना है, और ब्रेन का एक ही कार्य है, प्रोसेसिंग करता रहता है। आप अगर पास्ट से आए, अगर आप पास्ट में हैं, अगर पास्ट के किसी विचार में खोए हैं, पास्ट में कोई किसी से आपको झगड़ा हो गया, आप फिर से चले गए, फिर से आपने उस झगड़े को जीवंत कर दिया, और झगड़े को जीवंत कर दिया तो सारी हार्मोन सिस्टम को स्पॉइल किया। आप कोई ऐसी घटना है दुखद, उस घटना में चले गए, फिर से आपके सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। आप बहुत खुश हो गए किसी पास्ट की घटना से, तो डोपामाइन इफेक्ट भी आ सकता है। तो खुश होके पास्ट की खुश होने की बात से डोपामाइन इफेक्ट लेना, और दुख की बात से दुख लेना, ये दोनों ही चीज इतनी सही नहीं है। सही ये है कि अपने कार्य में, अपने एक्शन में, प्रेजेंट एक्शन में पूर्णता से खो जाना और अपने कॉन्शियस के साथ जुड़ जाना। जब आप पूरे खो जाते हो, मीन्स नो माइंड, अमन, अमन से चमन, नो माइंड, नो पास्ट, नो माइंड, नो पास्ट, यू आर इन द प्रेजेंट, यू आर गिफ्टेड। किसी ने सही कहा है, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज द गिफ्ट, प्रेजेंट इज द गिफ्ट। हमें गिफ्टेड रहना है, और कितना आसान है, कोई हिपोक्रेसी नहीं है। जो करो बड़े अपने आप को खो के करो, मन आपका पैसिव हो जाएगा। और अगर बिना खोए करोगे, मन आपका एक्टिव रहेगा। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैकेनिकली चला रहा है, चला जाता है मन में, और मन की कोई बात से एक्सीडेंट भी कर सकता है, क्योंकि मैकेनिकली चला रहा है, उसकी आंखें सामने है, मन में चला गया है, यानी वो वर्तमान में नहीं है। खुद के लिए भी तकलीफ की बात है, और अपने साथियों के लिए, पैसेंजर के लिए, अपने जो भी है उनके लिए भी तकलीफ की बात है। हर व्यक्ति यही करता है, पैसिव काम करता है, माइंड को एक्टिव कर देता है। यू डू एक्टिव वर्क, मेक माइंड पैसिव, सिंपल। वर्क एक्टिवली, make mind passive, and once you are doing work actively, you are in the present tense, you are connected with energy। लैंग्वेज में आपको मोबाइल की बताता हूँ। जब आप आउट ऑफ रेंज होते हैं तो क्या बोलता है? यू आर आउट ऑफ रेंज, यू आर अनेबल टू टॉक। और जब आप रेंज में हैं तो immediately you can speak to whomever you want to speak।
जब आप वर्तमान में हैं, एक्टिवली काम करते हैं, यू आर कनेक्टेड विथ एरिया ऑफ एनर्जी, ऑरा ऑफ एनर्जी, द फील्ड ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी फील्ड में रहना है। और आज जबकि आप अपने घर में हैं, तो आप ये प्रयोग करके देखिए। घर में रह के भी आप बड़े एनर्जाइज करते रहोगे। हाँ, हर कार्य एक्टिवली करना है, माइंड को पैसिव बनाना है। हम उल्टा करते हैं, हर कार्य पैसिवली करते हैं, माइंड को एक्टिव बना देते हैं और काम भी बिगाड़ते हैं और मन के किसी न किसी गार्बेज को लेके अपने चित्त को भी बिगाड़ते हैं, अपने ब्रेन को भी बिगाड़ते हैं, अपने दिन को भी बिगाड़ते हैं। हमें आज माइंड और ब्रेन का अच्छी तरह डिफरेंशिएशन समझना है। ब्रेन इज प्रोसेसर, अच्छा शार्प प्रोसेसर जरूरी है। ब्रेन इज हार्डवेयर, माइंड इज सॉफ्टवेयर। हजारों प्रकार के सॉफ्टवेयर तुम डालते रहते हो। आपको पता है, जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, वो बहुत सॉफ्टवेयर के कारण उन लोगों को पुरानी बातें याद रहती है, लेकिन आधे घंटे पहले क्या किया वो कहेंगे भूल गए, क्योंकि उनका इतना सारा भूतकाल का सॉफ्टवेयर है कि अभी जो डालते हैं वो उसमें रहता ही नहीं है सिस्टम में। सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करती है। आपके घर में भी वडील होंगे, वडील छोड़ो, आप खुद भी इस बात का बहुत बार एहसास करोगे। पुरानी चीज़ें बड़ी ताजी याद आती है और आधे घंटे पहले अरे किससे बात किया था, अरे वो कौन आया था, आधे घंटे पहले आप बात भूल जाओगे। पुरानी बातें इसलिए याद है कि आपके पुराने सॉफ्टवेयर इंटैक्ट हैं, अभी जगह नहीं है नई बात डालने का और आप डालते रहते हो। हमें जागना है, बस छोटी सी बात है, प्रैक्टिकल बात है। इसमें हमें कोई क्रियाकांड में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज एक्टिवली करें, माइंड को पैसिव बनाएं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके साथ आज अक्षय तृतीया के दिन संवाद करने की। आपका मंगल हो, आप स्वास्थ्य को प्राप्त करो, हम सब स्वास्थ्य को प्राप्त करें, हम सब आनंद को प्राप्त करें। नमस्ते।